बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान ने एक और सियासी चाल चली है और इमरान खान अब सारा मामला लेके जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इमरान खान ने जो चाल चली है, इनको फिर एक दफ़ा दौड़ें लगवाती हैं पूरी पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, पीडीएम जमातों की। इमरान खान अब देखिए, ये मामला आखिरकार जाना तो अदालत के अंदर ही है। जो इस टाइम पंजाब का सियासी महाज खुला हुआ है, जो इस टाइम पंजाब की सियासी सूरत हाल है, जिस तरीके से यहाँ पर दंगा मस्ती हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पर दंगल लगा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर लड़ाई हो रही है, आखिरकार ये मामला अदालत के अंदर जाना है। इससे पहले भी जब लास्ट टाइम, आप इस बात को जहन में रखें कि ये जब अदालत के अंदर मामला जाएगा तो फैसला आखिरकार इमरान खान के हक़ में आना है। जब लास्ट टाइम वज़ारत आला का इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त हमज़ा शहबाज और चौधरी परवेज़ लाई आमने सामने थे। उस वक्त भी इन्होंने ऐसी धांधली की, नून लीग वालों ने और पीडीएम वालों ने, कि आखिरकार चौधरी परवेज़ लाई और इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया, चौधरी परवेज़ लाई के हक़ में फ़ैसला दिया और चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला बन गया। अब इसी तरह से देखें, इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल लाहौर के अंदर हैं। लाहौर रजिस्ट्री में उन्होंने अदालत लगाई हुई है। आखिरकार ये मामला जाना ही उधर है, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसके अलावा और कोई इसका आईनी कानूनी हल नज़र नहीं आ रहा। ये अब आप ये बात समझें, ये बात इसकी जो इस टाइम नून लीग, पीडीएम जमातें और सारी इस टाइम हुकूमत है, ये आइन और कानून की बड़ी बात करते हैं, जमहूरियत की बड़ी बात करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते, उसके ऊपर काम नहीं करते। आपको जब इमरान खान ने कह दिया है कि मैंने असम्बली तोड़नी है पंजाब की और केपी की, तो आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि आप इलेक्शन के लिए तैयारी करें, आप इलेक्शन करवाएं इसके पंजाब के। लेकिन बजाय इलेक्शन करवाने के बजाय इलेक्शन कमीशन, हालांकि इलेक्शन कमीशन भी इनके मातहत है, इलेक्शन कमीशन को भी यही कंट्रोल करते हैं, बजाय उनको कहने के, बजाय उनको उनके साथ हाँ में हाँ मिलाने के, ये उल्टा पंजाब असम्बली को रोकने के लिए, तोड़ने से, और वहाँ पर अदम एतमाद लॉन्च कर देते हैं, वहाँ पर कभी कोई हरकत करते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। क्योंकि इनके जो इक़दामात होते हैं, इमरान खान का ऐलान जो होता है उसको काउंटर करने के लिए, उसकी वजह से हालात और बिगड़ जाते हैं, हालात और ख़राब हो जाते हैं, फिर इनके हाथ से निकल जाती है हर चीज़ इनके हाथ से निकल जाती है। आखिरकार फिर जाना पड़ता है कहाँ पर? अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। वहाँ पर जाके फिर मामला हल होता है, वहाँ पर जाके फिर मामला, वहाँ से जब फैसला आता है फिर इनको समझ आती है कि हमने क्या करना है। क्योंकि ये लातों के भूत है, इनको डंडे से चलाया जाएगा तो फिर ये चलते हैं, डंडे के अलावा इनको कुछ भी कहा जाए ये बात नहीं मानते। इस वजह से जब सुप्रीम कोर्ट पर डंडा देती है, ऑर्डर देती है, फिर ये सीधे होते हैं। अब मामला यहाँ पर पहुँच गया। अब देखिए पंजाब के अंदर किस तरह से महाज खुला हुआ है, हर रोज़, हर मिनट के बाद सूरत हाल बदल रही है, हर रोज़ सूरत हाल बदल रही है। पहले जब इमरान खान ने ऐलान किया तो इन्होंने अचानक इनको याद आ गया कि चौधरी परवेज़ लाई के पास अक्सरियत नहीं, तो गवर्नर ने कह दिया कि आप एतमाद का वोट लें। अब चौधरी परवेज़ लाई ने क्या किया? चौधरी परवेज़ लाई भी सियासी तौर पर बड़ा तेज़ आदमी है। चौधरी परवेज़ लाई ने क्या किया कि अपने जितने एमपीए थे पंजाब के, उनको अपने हाथ में ले लिया, 10 एमपीए थे उनको साथ बिठा लिया। अब ऐसी जगह रखा हुआ है, देखें ये बड़ा अहम मामला है, ऐसी जगह रखा हुआ है कि जहाँ पर उनसे नून लीग वाले रब्ता ही नहीं कर सकते, नून लीग वाले ना वहाँ पहुँच सकते हैं, ना उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, ना उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चौधरी परवेज़ लाई ने अपने जो एमपीए हैं पंजाब के, वो अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, अपने हाथ में रखे हुए हैं, और ऐसे खुफिया जगह पर, ऐसे होटल में रखा हुआ है कि उनके साथ कोई रब्ता नहीं कर सकता, बाहर की दुनिया के साथ उनका रब्ता ख़त्म हो गया है, और वो आराम से इतने सर्दी के मौसम में आराम से गर्म माहौल में बैठे हुए हैं और वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ये चौधरी परवेज़ लाई ने चाल चली। अब इनके पास और कोई चारा नहीं, इनके पास और कोई हल नहीं, क्योंकि बार बार आसिफ जरदारी इसलिए चौधरी शुजात के पास आ रहा था कि ये जो 8-10 एमपीए हैं ये हमें दे दें। चौधरी शुजात ने कहा कि आप ले लें, लेकिन उनसे पहले बात तो कर लें, उनसे रब्ता तो कर लें, उनके साथ कुछ मुखामुखा तो कर लें, उनके साथ कोई डील तो कर लें, लेकिन अब वो हाथ ही नहीं आ रहे। ये चौधरी परवेज़ लाई ने चाल चली कि चौधरी शुजात के साथ जो रब्ता हो रहा है, ये चौधरी शुजात ने डायरेक्ट चौधरी परवेज़ लाई को कहा
कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें और पीडीएम के साथ बैठ जाएं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने इनकार कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अब इमरान खान के साथ ही चलना है। मुनस ने भी कह दिया कि अब इमरान खान के साथ ही चलना है। इस वजह से अब किसी और के साथ नहीं चलना, क्योंकि जो इन्होंने असल में पीडीएम वालों ने हुकूमत जो वजारत आला देनी है चौधरी परवेज़ इलाही को, वो सही तरीके से देनी नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही ने खुद कहा है कि इन्होंने जो देनी है वजारत आला वो सिर्फ सुंघाने के लिए देनी है, और इन्होंने फ़ौरन वापस लेके तो ये वजारत आला दे देनी है हमज़ा शहबाज को, क्योंकि ये अपने शरीफ ख़ानदान से बाहर नहीं निकलते, किसी और को कुछ नहीं देते, नवाजते हैं सिर्फ अपने शरीफ ख़ानदान को, उनको ही ठेके, उनको ही पैसे, उनको ही वजारतें, उनको ही सारा कुछ। अब चौधरी परवेज़ इलाही इसलिए समझ गया इस बात को। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जितने धोखे हुए, जिस तरीके से ट्रीट किया है नून लीग वालों ने, अब चौधरी परवेज़ इलाही ने जो चाल चली है अब उसका भी तोड़ नहीं इनके पास। ये इतनी ज़बरदस्त चाल चली कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने बंदे ही छुपा दिए, जो एमपी हैं वो मिल ही नहीं रहे, उनके साथ रब्ता ही नहीं हो रहा, उनका पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। इसी तरह से इमरान खान के साथ इस टाइम 177 एमपी है, हर एक को ऑर्डर चला गया है। और अब वैसी फवाद चौधरी ने कह दिया है कि तकरीबन कोई 6 एमपी ऐसे हैं जो कि या तो मुल्क से बाहर हैं या किसी और मसले में हैं, तो वो अभी आ ही नहीं सकते। इसलिए हम ये जो अदम एतमाद वाला और एतमाद वाला मामला है, इसके लिए हम सेशन बुला ही नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। तो जितनी देर तक वो बंदे पूरे होंगे उतनी देर तक ये इधर ही बैठे रहेंगे, ये मुल्क का कबाड़ा करते रहेंगे। मुल्क की सूरत हाल इन्होंने जाम कर दी है, इतनी ख़तरनाक कर दी है कि मुल्क अब अदब इस्तेहकाम की तरफ चला गया है। मुल्क इस टाइम कंप्लीट इस टाइम शट डाउन हो गया, और मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, ना पंजाब के अंदर है, ना केपी के अंदर है, ना वफाक के अंदर है। सिंध के अंदर सिर्फ आसिफ ज़रदारी वहाँ पर लूट मार कर रहा है और उधर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। एहतसाब असल में वो चीज़ है, इनकी अकाउंटेबिलिटी वो चीज़ है जहाँ से इनको पकड़ा जाएगा, जहाँ पर इनकी पकड़ होगी उसी से ये भागते हैं, उसी से ये डरते हैं, उसी से ये इनकी जान जाती है, उसी से जान छुड़ाते हैं। लेकिन अब इमरान खान नहीं छोड़ने वाला इनको। इमरान खान ने एक एक को निशाने पर रख लिया है और एक एक का देखिए। अब इमरान खान ने आना 2/3 मेजॉरिटी के साथ है वापस। या बात जहन में रखें कि अगर कोई इमरान खान को माइनस करना चाहता है, इसका मतलब है वो अवाम को माइनस करना चाहता है। तो अवाम को माइनस कोई नहीं कर सकता, अवाम की बात माननी पड़ेगी, अवाम की जो राय है उसको मानना पड़ेगा। इसी वजह से जो इलेक्शन है, इलेक्शन वाहिद हल है इस मुल्क का क्राइसिस का, बहरान का जो इस टाइम मुल्क के अंदर है। अवाम ही डिसाइड करेगी कि किसने हुकूमत बनानी है। इनके पास तो मेजॉरिटी नहीं, नून लीग या किसी और पार्टी के पास, तो ये कैसे हुकूमत में बैठे हुए। जो इंतखाबात हैं वो इस क्राइसिस और बहरान का वाहिद हल है।